Hello everyone, welcome to my channel. You are watching मणिकांत इंग्लिश ऑल इन वन रिसर्च पॉइंट। मैं हूं मणिकांत मणि। इस वीडियो में मैं आपको लेटर राइटिंग पार्ट्स 3 के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। इसमें आपको 30 तरह के हिंदी इंग्लिश राइटिंग का अध्ययन दिया जा रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसे अपने दोस्तों परिचितों में शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और अपने नियमित अध्ययन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह फ्री है। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप वीडियो को आरंभ से अंत तक धैर्य के साथ देखें। मैं मानता हूं कि इस वीडियो के सभी पार्ट्स को देखने के बाद आपको इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि यह अपने आप में पूर्ण है, जो रिसर्च पर आधारित है। यह आपको कंप्यूटर राइटिंग से भी आगे ले जाएगा। वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, ताकि हमें भी अपने आप में यह पता चल सके कि हमारा यह प्रयास कहाँ तक सफल हो रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल और उत्साह को ज़रूर बढ़ाएं, ताकि इस क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके प्रत्येक वीडियो को और बेहतर से बेहतर तरीके से आपके बीच रख सकूं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 50 से ऊपर तरह के हिंदी और अंग्रेज़ी राइटिंग्स में मैं लिखता हूँ, और आपको मैं यहाँ कुछ उदाहरण दिखा रहा हूँ, और वो इसलिए ताकि आप भी इन अलग अलग लिखावटों में लिख सकें, और इन लिखावटों को देखने के बाद आपका भी आत्मविश्वास बन सके कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, और आप यहाँ ध्यान से देखें तो यह कंप्यूटर से भी आगे राइटिंग्स आपको प्रतीत होगा। आप नंबर 1 पर राइटिंग की क्वालिटी को देख सकते हैं, और यह जो है अपने आप में एक विशिष्ट है। और फिर नंबर 2 पर एक अलग प्रकार के राइटिंग्स को दिखाया गया है, और फिर आप नंबर 3 पर देखिए, सबों में एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन जो लिखने का अंदाज़ है, जो स्टाइल्स हैं, जो शैली है, वे अंतर में है। और फिर नंबर 3 को भी आप देख सकते हैं, और फिर आगे नंबर 4 पे, और इस तरह से नंबर 5, यह भी एक अलग प्रकार की लिखावट है। और फिर नंबर 6, और फिर 7 पर, और इस तरह से नंबर 8 को आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जितने भी प्रकार के राइटिंग्स दिखाए जा रहे हैं, इन राइटिंग्स को आप
स्वयं से लिख सकते हैं और प्रत्येक राइटिंग्स लिखने का उसका जो अपना अल्फ़ाबेट होता है, सबों का अलग अलग प्रकार का होता है। तो मैं उन सबों के अल्फ़ाबेट को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर यह पहला प्रकार है लिखावट का, और जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ये देखिए आप, और इस तरह से आप बिंदु पर अभ्यास करके एक सुंदर तरह से अल्फ़ाबेट लिखने का ए से जेड तक प्रयास करें। और यहाँ आपको 12 प्रकार के अल्फ़ाबेट राइटिंग को दिखाया जा रहा है, और ये रहा कैपिटल, और ठीक इसके आप अध्ययन करें, ये स्मॉल लेटर्स हैं। तो फिर इससे इस तरह से देखकर आप अभ्यास करें। और यह दूसरे प्रकार का यह राइटिंग है। आप इस राइटिंग को देखकर लिखने का हूबहू प्रयास करें, और वीडियो को रोककर इसे गहराई से देखें और एक एक लेटर को आप लिखने का अभ्यास करें और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। तो ये रहा आपको स्मॉल लेटर्स। और यह नंबर तीसरा है, यह तीसरे प्रकार का ABCD लिखा हुआ है। आप यदि इस तरह लिखना चाहते हो तो फिर इस तरह के राइटिंग्स को आप लिखने का अभ्यास करें। ये रहा कैपिटल, और ठीक इसके नीचे स्मॉल लेटर्स लिख दिया गया है। आप इसको देखें और लिखने का अभ्यास करें। और यह राइटिंग नंबर 4 पर है, और इन सभी राइटिंग्स को मैंने स्वयं लिखा है। और यदि मैं लिख सकता हूँ तो आप में से कोई भी इसे लिख सकते हैं। तो ये रहा आपको कैपिटल लेटर्स। आप इसे देखिए, ध्यान से देखिए, और किस अक्षर का लिखने का स्टाइल क्या है, और इसे उस तरह से लिखने का आप भी प्रयास करें। तो बार बार लिखते रहने से एक दिन आप इस तरह से लिख पाने में सफल हो जाएंगे। और ये रहा फिर स्मॉल लेटर्स। फिर मैं आपको आगे नए प्रकार के अक्षरों को दिखाता हूँ। और यह एक भिन्न प्रकार का लेटर राइटिंग है, और आप इसे देखिए और मेहनत कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। तो सभी अल्फ़ाबेट एक पर एक हैं, एक दूसरे से भिन्न है, और यह निर्णय करना बड़ा ही कठिन है कि कौन सा अल्फ़ाबेट, कौन सा स्टाइल, अल्फ़ाबेट का कौन सा स्टाइल बेहतर है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। मैं तो 50 से ज़्यादा तरह से लिखता हूँ। आप इनमें से इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख ले पाने में सफल हो जाते हो तो और भी विशेष बात है, परंतु एक दो प्रकार से लिखने का अवश्य आप प्रयास कीजिए। तो ये रहा आपको कैपिटल लेटर्स। और फिर मैं अब आगे दिखाता हूँ। और यह भी अपने आप में एक नए प्रकार का स्टाइल है। और जैसा कि मैंने कहा था, ये सभी स्टाइल्स
जो राइटिंग है आपको कंप्यूटर के राइटिंग से श्रेष्ठ है और उससे आपको ज़्यादा ऊंचाई की तरफ ले जाएगा। आप अपनी लिखावट ऐसे लिखें जो कंप्यूटर से श्रेष्ठ हो। और देखें आप, ये स्मॉल लेटर्स हैं। फिर नेक्स्ट मैं दिखा रहा हूँ, और यह 7वें प्रकार का राइटिंग्स है। और यह भी लिखावट बहुत ही सुंदर है और एक अलग प्रकार के हैं। तो आप इसे देखें और इस तरह से आप लिखने का प्रयास करें। और ये कैपिटल लेटर्स हैं और ये रहे स्मॉल लेटर्स। और एक बात इसमें यह ध्यान देना है कि राइटिंग का जो एक तरीका है, तो सबका अपना अपना सेटिंग है। जिस तरह के आप कैपिटल लेटर्स लिखते हो तो ठीक उसी का वो स्मॉल लेटर्स उसमें आपको सेटिंग करके लिखना पड़ेगा। सबका अपना अपना सेटिंग होता है। और ये नंबर 8 पर यह भी राइटिंग अपने आप में सुंदर है और आप देखें किस तरह से है और आप भी प्रयास करें लिखने का। तो फिर ये कैपिटल लेटर्स हुए और फिर इसका ये स्मॉल लेटर्स है। तो जिस सेटिंग का आप कैपिटल लेटर्स लिखते हो तो उसी सेटिंग का आपको स्मॉल लेटर्स लिखना पड़ेगा। किसी भी कैपिटल, अगर हम कोई एक कैपिटल लेटर लेंगे तो जिसका कैपिटल होगा उसी का स्मॉल लेटर्स लिखा जाएगा। किसी दूसरे का ग्रुप का स्मॉल लेटर्स नहीं लिखा जाएगा। इससे लिखावट का जो संगत है वह विकृत हो जाता है। और यह जो लिखावट है नंबर 9 पर, तो इस तरह से भी आप लिखने का प्रयास करें और जितने तरह से आप लिखने के लिए सीख सकें। तो यह कैपिटल लेटर हुआ और ठीक इसके ग्रुप का, इस ग्रुप का स्मॉल लेटर दिया हुआ है। तो ये सब आप स्वयं में निर्णय करें कि आपको कितने तरह से लिखने हैं। तो जितने तरह के राइटिंग्स आपको लिखने हैं तो उतने तरह के आपको ABCD ए से लेकर Z तक आपको सीखना पड़ेगा। और यह नंबर 10 पर है। तो इस तरह के ABCD को भी आप देखिए, यह भी एक नए स्टाइल में है। तो आप इसे इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिए और इसी का यह स्मॉल लेटर, इसका अपना सेटिंग ग्रुप है। फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ और यह अपने आप में एक नए प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसे देखकर कुछ क्षण तो विश्वास ही नहीं हो पाएगा कि इसे हाथ से लिखा गया है या फिर यह टाइप से किया गया है। परंतु ये सब सभी हैंड राइटिंग है, हाथ से लिखे गए हैं। तो लिखने में बहुत ही कंसंट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही बैलेंस की ज़रूरत है। तो अभ्यास से ये सब हो जाता है। और आगे के वीडियो में मैं आपको लिखने का एक सिद्धांत बताऊंगा जिसमें ये सारा स्पष्ट होगा कि
लिखने में क्या क्या समस्याएं आती है और किस तरह से आप लिख पाने में सफल हो सकेंगे। और इसके बाद ये तो कैपिटल लेटर्स है यहाँ, और इसका स्मॉल लेटर्स देखिए। तो जिस तरह का कैपिटल लेटर्स हो तो उसी तरह का उसका स्मॉल लेटर्स भी सेटिंग होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, और यह लेटर्स जो लिखावट है 3D लेटर्स हैं, रेखांकित, छायांकित, ये राइटिंग्स हैं। और इसका प्रयोग अधिकांश आर्टिस्ट करते हैं, तो आप भी इसे सीखें और अपनी लिखावट को सुंदर बनाएं। तो ये छायांकित राइटिंग भी कई प्रकार के होते हैं, तो मैंने तो सिर्फ यहाँ 12 प्रकार के ही राइटिंग को दिखाया है, और सभी प्रकार के राइटिंग्स को फिर मैं जो शेष हैं उसे आगे दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप इन सभी अक्षरों को लिखने का अभ्यास करें। और अल्फ़ाबेट जो ABCD हैं वो किसी भी राइटिंग्स का मूल आधार होता है। तो आप सबसे पहले अपने राइटिंग के मूल आधार को कंप्लीट करें और उसके बाद फिर राइटिंग लिखने का प्रयास करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।